हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम मॉक्स। तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2026 का यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए 22 सीट्स का कंपाइलेशन लाया हूँ जो कि स्टैटिक जीके के लिए है। ठीक है, इसमें हम लोग ने 80 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किए हैं और ये आप लोगों के लिए मस्त रहेगा ताकि आपका जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन अभी तक एसएससी एमटीएस में आए हैं यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो आपको वेरिएशंस क्वेश्चंस किस प्रकार आ रहे हैं, क्या ज़्यादा मेजोरिटी में है। नीचे में भी आपको एक टेबल में, जैसे आप लोग हिस्ट्री में कह रहे थे कि टेबल के साथ बताना, क्योंकि उसमें ट्रेंड एनालिसिस आपको मिल जाता है, वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके में भी ट्रेंड एनालिसिस लेके आया है, जो कि आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इससे क्या रहेगा, हम लोग एक बार में शॉर्ट देख लेंगे एवरीथिंग क्या है और उसके बाद फिर मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बाय एक देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। साथ में हम लोग प्रेडिक्टर भी अपना देखेंगे, जो मोस्टली चांसेस रहता है कि आने वाले एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो मैं आप लोग को बता दूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो जब एमटीएस का ये जो पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में आप लोग एक चीज़ याद रखना। अगर आप लोग ने पैटर्न में देखा होगा, मान लो कोई भी एक टॉपिक लेते, कोई भी सब्जेक्ट का, मान लो एक टॉपिक हो गया आपका मुगल्स के मोनूमेंट्स पे हो गया। ठीक है, एक टॉपिक ले लो, मुगल का मोनूमेंट्स हो गया, या ज्योग्राफी में मिनरल्स ले लो आप लोग। ठीक है, या तो आप लोग 5 ईयर प्लान ले लो, या आप स्टैटिक जीके में आप लोग डांस ले लो। ठीक है, फेस्टिवल्स ले लो। तो इसमें आप लोग सारी चीज़ को करने का क्या मतलब है, इसमें भी एक चीज़ का ट्रेंड है। ठीक है, इसके अंदर भी एक ट्रेंड है। जैसे मोनूमेंट्स में आप लोग को ज़्यादा करके मॉडर्न का करना है, फिर मेडिवल का करना है। मॉडर्न में भी आप मेडिवल में भी आपको मुग़ल पीरियड का करना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का उतना नहीं पूछ रहा है। तो ये आपको मतलब ये डीप जाके ट्रेंड आपको दिखेगा। तो आप जब क्वेश्चंस देखते हो ना, तो इस चीज़ को आप समझो, जिसके लिए मैं आप लोग को पता होगा कि 22 सिप्स का मैं बना भी रहा हूँ। ठीक है, तो भी आपको मिल जाएगा जल्दी। साथ में जैसे मिनरल्स हो गया, तो मिनरल भी क्या पूछ रहा है, बेल्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट बेल्ट है, या तो सबसे पहला कहाँ पर हुआ था, ऐसा करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को। 5 ईयर प्लान्स में जैसे आईपीआर हो गया आपका, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हो गया, या 1991 के बारे में हो गया। तो उस चीज़ पे ज़्यादा करके क्वेश्चन बन रहा है और एग्जामिनर बार बार वही चीज़ को पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा लेकिन टॉपिक वही है, चीज़ों को घुमाकर वही पूछ रहा है। डांस में भी हो गया, तो डांस में जैसे मैं कहता हूँ आप लोग को ट्राइबल पे पहले फोकस करो, तो ट्राइबल वाले जितने डांस है और आपके होने चाहिए मेन अट्रैक्शन की, पहले उसको कवर कर लेंगे। तो उसी बेसिस पे आप लोग देखो, यहाँ पर मैंने एनालिसिस करके रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो आपका फोक एंड ट्राइबल डांसेस है, ये आपका 40 से 45% का ये अप्रॉक्स मेजोरिटी लेके रखा है, वेटेज लेके रखा है। और स्टैटिक जीके का मैं बता दूं तो स्टैटिक जीके बहुत वास्ट है, बट हम इसमें क्या क्या कवर किए, डांस को कवर किए, फेस्टिवल्स कवर किए, म्यूज़िक एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया या सॉन्ग हो गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, साथ में पर्सनैलिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ों को हमने किया है। ठीक है, अवार्ड्स, पर्सनैलिटीज, सारी ये सब चीज़ों को की है। ठीक है, मतलब यही कुछ साथ में समझ सकते हो आप लोग। तो इनमें से ठीक है, बुक्स एंड ऑथर सेंसस, ये सब चीज़ें इसमें कवर नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे फोक एंड ट्राइबल डांसेस, तो ये आपका 40 से 45% वेटेज लेके रखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ट्राइबल है, तो फोक डांसेस में भी ट्राइबल वाले या तो कम्युनिटी वाले या वुमेंस के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ट्राइबल डांसेस पे फोकस है, जैसे देखो यहाँ साफ साफ दिया है कि जो ट्राइबल डांसेस पे फोकस है, जैसे आपका रथवा, कुनबी, कुकी, झुमती, तो ये सब जो भी डांस पूछे गए ये सब ट्राइबल रिलेटेड थे। और जब एक एग्ज़ाम, जब ये 12 फेब का या 11 फेब के शिफ्ट में एक स्टूडेंट ने रिव्यू भी दिया था कि रटना है तो ट्राइबल्स के डांस रट लो, उसमें से ही क्वेश्चंस मोस्टली चांसेस आपके फंस जाएंगे। ठीक है, साथ साथ में तो मैंने एक्स्ट्रा भी करवाया, आप लोग को पता होगा। ऑल्सो अब हम लोग देखेंगे, अगर फेयर और फेस्टिवल की बात करूँगा तो 30 से 35% आपके क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक जैसे लोकल नेम्स पूछ लेता है, जैसे नवरता हो गया आपका, बिसोवा हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर लेता है, या मोनेस्ट्री की, जैसे यूरू काबग्यात, या आपका कहाँ पर मनाया जाता है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, साथ में अब 20 से 25%, जो कि ये थोड़ा फ्यू पर्सनैलिटीज़ में आ जाता है कि 20 से 25% अब आपका जो एक नया ट्रेंड देखने मिला है। ठीक है, ये पहले आपको 7 शिफ्ट में नहीं दिखा था, लेकिन अब आने वाले जो एग्ज़ाम हो रहे लगातार 11, 12, 13, ये सब में हम लोग को इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी देखने मिल गया, जैसे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो देख के बताओ सुशीर तत्वाद्य कौन सा है। ठीक है, कुछ एंशियंट टेक्स्ट के रिगार्डिंग, जैसे बृहदेशी वाला, संगीत रत्नाकार वाली, ये सब कुछ क्वेश्चन हो गए। और लास्ट में आपका अवार्ड्स एंड पर्सनैलिटीज़ हो गया, जो कि 5 से 10% का वेटेज लेके रखा है। तो अवार्ड्स और पर्सनैलिटीज़ अगर
अब आप सारे पर्सनैलिटीज़ को पढ़ने मत बच जाना। वेटेज देखो ना कितना कम है, तो करना नहीं है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे जाकिर हुसैन हो गया, यू श्रीनिवास के हो गए, MS सुब्बुलक्ष्मी हो गए, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन अभी तक देखने मिले, ठीक है। फ्यू है और ये सब इंपॉर्टेंस ही देखने मिले, ऐसा कुछ रैंडम नहीं पूछा जा रहा है जैसे आपका बुक्स एंड ऑथर्स का ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। उसमें भी एक पैटर्न है, बट है तो अभी भी वो क्या है, रैंडम ही चल रहा है। स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन से। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो। पूछा था द फेमस यूरुक अज्ञात फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है। तो कौन से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में ये आपका यूरुक अज्ञात फेस्टिवल जो कि लद्दाख का है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लामयूरु मठ, ठीक है। लामयूरु मोनास्ट्री आपका इसका आंसर हो जाएगा। साथ में देखेंगे यूरुक अज्ञात, ये आपका 2 डेज फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। और यहाँ का मेन अट्रैक्शन क्या होता है, छम्स, जिसको मार्क्स डांस भी करते हैं, ठीक है। और ऑल्सो यू कैन सी हियर विच इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख, तो हेमिस मोनेस्ट्री, ठीक है। ये लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख है एंड आई थिंक ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन विच रीजन इज़ द स्टेट नवरात्रि फेस्टिवल प्राइमरी नोन बाय द लोकल नेम, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बुंदेलखंड एंड पार्ट्स ऑफ यूपी, ठीक है। तो ये जो आपका बुंदेलखंड और रीजन है और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर नवरात्रि को लोकल नेम नवरत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइम पे अनमैरिड गर्ल्स परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक रिचुअल। तो आप लोग देख सकते हो ये जो डांस था ये आपका अनमैरिड गर्ल्स से रिलेटेड था, मतलब वुमेन बेसिस आप कह सकते हो, ठीक है। इन विच स्टेट इज़ बाथुकम्मा फ्लोरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग नवरात्रि, तो इसका आंसर तेलंगाना आएगा। ये अभी तक एग्जाम में देखने नहीं मिला है, तो ये हाई चांसेस है कि मे बी बाथुकम्मा भी आपका ये क्वेश्चन पूछने के लिए बन सकता है, ठीक है, आने वाले सीट्स में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन हिमाचल प्रदेश ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी लोकली कॉल्ड बिसोवा प्राइमरी सेलिब्रेटेड विथ अ होली डिप, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या, 20, ठीक है। तो 20 रिवर पे इसको किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी इज़ लोकली नोन एज व्हाट, बिसोवा। इसको 20 रिवर में होली डीप लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। और ये आपका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द हार्वेस्ट सीजन, ठीक है। तो ये ऐसे इंक्लूड नहीं किया गया था, ये हार्वेस्ट से रिलेटेड है, जो कि आप लोग अगर मेरा शिफ्ट की स्ट्रेटेजीज देखोगे तो मैंने पहले वहाँ पर ट्राइबल डाला है, फिर उसके बाद हार्वेस्ट डाला था, ठीक है। हार्वेस्ट डाला था, सीज़न भी इसमें इसके बाद डाल दो, और फिर उसके बाद वुमेन्स डाला था, और वुमेन्स भी लास्ट में, उसके पहले कम्युनिटी डाला था मैंने, ठीक है, जैसे फिशर्स कम्युनिटी हो गई ऐसे रिलेटेड, और फिर लास्ट में मैंने वुमेन्स डाला था। मैंने बोला था कि इस बेसिस से आपको डांस और फेस्टिवल्स को कवर करके रखना है आपका। द 20 रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर, तो 20 रिवर ये आपका किसका ट्रिब्यूटरी है, तो ये इंडस रिवर का, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थुमरी इज़ करेक्ट, तो थुमरी से रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट आया था। तो जैसे कि थुमरी आपको पता होगा कथक से रिलेटेड है, तो थुमरी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म रिक्वायरिंग आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, ओके। तो ये इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जैसे कि थुमरी ये आपका सेमी क्लासिकल इंडियन वोकल है, ठीक है। तो सॉन्ग है दैट इज़ डीपली लिंक्ड विथ कथक डांस स्टाइल, ठीक है। इट इज बिकेम हाई पॉपुलर इन 19th सेंचुरी, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपको ये याद रखना है कि ये जो थुमरी आपका पेट्रोनोज किया था किसके द्वारा, तो नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ के, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोक डांस कुनबी, तो पूछा था कि कुनबी आपका कौन से रीजन से रिलेटेड है, तो कुनबी आपका गोवा से रिलेटेड है। कुनबी इज़ अ फेमस फोक डांस परफॉर्म बाय कुनबी कम्युनिटी द अर्लीस्ट सेटलर्स ऑफ गोवा, ठीक है। तो फिर उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देखेंगे, जैसे गोवा के कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, जैसे कि आपका सिग्मो हो गया, साथ में गोवा का जैसे फुगड़ी हो गया, ढालो हो गया, देखनी हो गया और गौफ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या हो गए, डांसेस हो गए हैं गोवा के। जो ढांगर डांस है और मुसल खेल ऑफ गोवा आर द स्पेसिफिक कम्युनिटी एसोसिएटेड विद द फुगड़ी डांस यूजुअली वुमेन ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी। तो आप लोग को पता होगा गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का, ठीक है, मेजर फेस्टिवल्स में एक आता है। तो अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुंभ मेला पे। तो कुंभ मेला इन प्रयागराज इज हेल्ड आफ्टर एवरी 6 वर्ष, ठीक है। तो कुंभ मेला जो प्रयागराज में होता है आपका हर एक 12 वर्ष में देखने के लिए मिलता है, जो इस बार आप लोग को पता होगा, ठीक है, 2025 में देखने के लिए मिला था द पूर्ण कुंभ मेला। और ये कुंभ मेला के टाइप होते हैं, जैसे जो आपका पूर्ण कुंभ मेला होता है ये आपका हर 12 साल में होता है, और ये 4 लोकेशन में होता है, जो कि कौन कौन सा है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक गोदावरी में, ठीक है।
तो आप लोग को पता होगा कि जैसे ये क्वेश्चंस पहले शिफ्ट में आ गए थे, फिर इसके आने वाले बाद में फिर से कुंभ मेला से क्वेश्चन आया था और पूछा था वो कौन सा, ठीक है, जगह है उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसका आंसर यही एक्सप्लेनेशन से था, डायरेक्ट हरिद्वार। तो जिन्होंने किया होगा तो उनको वहाँ हरिद्वार दिखा होगा 4 लोकेशंस का। बात करें अर्ध कुंभ की, तो समझ लो आधा कुंभ है, तो मतलब 12 में से आधा कर दो तो 6 ईयर्स, और ये सिर्फ आपका प्रयागराज और हरिद्वार में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, अर्ध कुंभ ये 2 जगहों पर होता है, और जो ये आपका महाकुंभ होता है ये हर 144 साल पे होता है, ठीक है, 12 पूर्ण कुंभ साइकिल्स के बाद। रिवर्स जो कि एसोसिएटेड है कुंभ लोकेशन से, ठीक है, और द स्टेट एसोसिएटेड विथ उज्जैन सिमास्ता, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपको पता होगा उज्जैन, ठीक है, देखने को मिलता है। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे था। तो विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर ऑल्सो नोन एज मेम्ब्रेन फोन्स, ठीक है, तो मेम्ब्रेन फोन की बात की जा रही, तो ये आपका हो जाता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि ये ऑप्शन तो दिया नहीं था एग्जाम में, बट जैसे परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में आपके ड्रम्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि स्ट्राइक करके बजाया, जैसे ड्रम्स, ढोलक, ये सब चीज़ें हो गए। तो मेम्बर फोन प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू वाइब्रेटिंग स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जैसे कि तबला, ढोलक और मृदंगम हो गया। ऑल्सो कॉर्डोफोन्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे स्ट्रिंग्स वाले हो गए, आपके सितार हो गया, वीणा हो गया। एरोफोन्स में, जैसे एरो मतलब हवा समझ सकते हो, तो एरोफोन्स में आपका विंड आ जाता है, जैसे फ्लूट और शहनाई हो गए। और ईडियोफोन्स में जो कि सॉलिड होते हैं, जैसे मंजीरा और घातम। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, आने वाले टाइम पे ये आ गया, लेकिन अभी भी एरोफोन्स का बचा है, कॉर्डोफोन्स भी बचा है और ईडियोफोन्स से बचा है। तो इससे आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, और यही सब क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर डालेगा। नाट्यशास्त्र, क्योंकि उसको भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रखना है ताकि लोग ये डिस्टिंग्विश ना कर सके कि ये शिफ्ट हार्ड था, वो शिफ्ट इजी था। एक कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस देखने मिल गए, इसलिए वो लोग सेट ऑफ टॉपिक को डिसाइड करके उसी में से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछते हैं। नाट्य साथ ही आपका 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, तात, अवंध, सुशीरा और घना, ठीक है। तो नाट्य साथ का ये चारों भी याद रखना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि विच कैटेगरी डज घातम बिलोंग, तो ये आपको घातन आपका ईडियोफोन से बिलोंग करता है। और इंस्ट्रूमेंट, जिस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का इंस्ट्रूमेंट याद रखना, ठीक है, जो कि शहनाई बचाते थे, और एरोफोन था, ठीक है, सुशीरवाद इंस्ट्रूमेंट था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु कंपोज द म्यूजिक ट्रीटिस बृहददेशी, ठीक है, तो बृहददेशी आपका मतंगा मुनि द्वारा ये कंपोज की गई थी। मतंगा मुनिज बृहदेशी, जो कि 6th to 8th सेंचुरी, इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट टू डायरेक्टली डिफाइन द वर्ड रागा, ठीक है। तो ये रागास के ऊपर पहले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, न्यू एसएससी PYQ जब से आया है। और ये आपका सर्व करता है ब्रिज बिटवीन एंशियंट गांधी म्यूजिक, ठीक है, और लेटर क्लासिकल ट्रेडिशंस। और अगर म्यूजिकल टेक्स्ट अगर आपको जानना है, जैसे नाथ साथ भारत मुनि द्वारा, संगीत रत्नाकार, तो देखो ये जो संगीत रत्नाकार मैंने इधर सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दिया था, ये आप लोग ऐसा नहीं कि मैंने अभी एक्सप्लेनेशन ऐड किया, ये ऑलरेडी एक्सप्लेनेशंस मेरे एग्जाम्स के दिए हुए थे। और यही संगीत रत्नाकार आपका आने वाले शिफ्ट में फिर से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो संगीत रत्नाकार जो कि सारंग देवा द्वारा लिखा गया, गीता आपका गीता गोविंदा आपका जयदेवा द्वारा लिखा गया है। और साथ में याद रख लो कि विच टेक्स्ट इज नोन एज 5th वेदा, तो नाट्य शास्त्र आपका 5th वेदा है आपका, ठीक है। और अदर 4 वेदास आपको पता होगा, ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा और यजुर्वेदा। एंड ऑफ वेदास किसको कहते हैं, आप लोग ये चीज़ कमेंट कर सकते हो। तो कुछ ऐसे करेक्ट द पेयर करके फेस्टिवल आया था, तो कुछ करेक्ट पेयर टू फेस्टिवल्स करना था। जैसे आपका चापचरकुट आपको ये मिजोरम में देखने मिलेगा। हॉर्नबिल आपको पता होगा ये नागालैंड का है, ठीक है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका नागालैंड का है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो लोसार है आपका लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है, ये लद्दाख का हो जाएगा। साथ में बिहू आपका किसका हो जाएगा, ये आपका असम का हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक ये लोसार आपका आई थिंक सिक्किम का होगा तब, क्योंकि सिक्किम का होगा। और लूसोंग जो होता है वो आपका लद्दाख का होता है। तो लोसार नहीं, लोसार आपका लद्दाख का ही था, सही मैंने कहा था। तो लोसार आपका टिबेटियन न्यू ईयर है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग लूसोंग के बारे में मुझे कंफर्म कर दो कि लूसोंग कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो यू कैन हियर सी दैट चापचरकुट, ये आपका झूम मतलब एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, ठीक है।
जो कि आपको पता होगा ये भी हार्वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका समझ सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक कैटेगरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो कि हार्वेस्ट दिखाया जा रहा है। साथ में मोआत्सू आपका नागालैंड का हो गया, संगाई आपका मणिपुर का हो गया और वांगला आपका मेघालय का हो गया। तो आपको वांगला का आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका। ठीक है, ये SSC MTS में भी आ चुका, आपके कुछ 11-12 फरवरी की शिफ्ट में देखने मिला। तो मतलब मे भी आने वाले टाइम में मोआत्सू नागालैंड या संगाई का मणिपुर भी देखने के लिए मिल सकता है। साथ में द एंथ्रियम फेस्टिवल, ये कौन सी स्टेट का है? तो एंथ्रियम फेस्टिवल आपके कौन सी स्टेट का है? तो आपका मिजोरम का है। विच फेस्टिवल इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स? तो आपका हो जाएगा हॉर्नबिल। ठीक है, जो कि नागालैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन ट्राइब और कम्युनिटी पे रिलेटेड था। जैसे राठवा डांस ये आपका परफॉर्म किया जाता है राठवा कम्युनिटी द्वारा, ये किस स्टेट का डांस है? तो ये आपका गुजरात स्टेट का डांस है। ठीक है, यहाँ पर आपको राठवा कम्युनिटी देखने मिलेगी। तो ये राठवा ट्राइब जो कि गुजरात में, इनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है स्पेशली ड्यूरिंग द होली फागुन फेस्टिवल। ठीक है, तो ये होली फागुन, तो मैंने स्ट्रेटेजी में ये भी बताया था कि आपको इसमें होलीज और देखने, क्योंकि होली और मकर संक्रांति, ठीक है, याद आ गया मुझे, होली और मकर संक्रांति, तो इनके टाइप्स के जो अदर फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अदर ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात, आप लोग देख सकते हो जैसे टिप्पणी अभी तक आया नहीं है, जिसको वुमेन्स इन सौराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी याद रखो क्योंकि डायरेक्ट अभी एक क्वेश्चन बना था कि कुछ तो था, संगीत रत्नाकारी था क्या शायद, वो पूछ रहा था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से सिटी, कौन से जगह पर इसको एग्जैक्टली गुजरात के अंदर के पूछा था, तो वडोदरा उसका आंसर था। वैसे आपको पूछ सकता है कि टिप्पणी कहाँ पर, तो टिप्पणी आपको तो पता है गुजरात का है, लेकिन ये सौराष्ट्र रीजन में वुमेन्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये याद रखना। साथ में पधार हो गया और दांगी नृत्य हो गया गुजरात का। ठीक है, जो कि ट्राइबल डांस से साथ में याद रखना। टू विच स्टेट डज पिथोरा पेंटिंग बिलोंग? तो ये जो पिथोरा पेंटिंग है आपका, ये आपका गुजरात और MP से बिलोंग है। अभी तक पेंटिंग से सिर्फ एक क्वेश्चन देखने मिला हमें, वो भी थांजौर पेंटिंग का था। ठीक है, तांजौर पेंटिंग का था जो कि चेन्नई से बेस्ड था। ठीक है, SSC MTS में। बाकी बचा जो ये आपका है, ठीक है, पिथोरा पेंटिंग देख सकते हो, वर्ली पेंटिंग देख लेना, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस ही देखना। हाँ, ज़्यादा डीप में मत जाओ। वर्ली पेंटिंग्स हो गया, तेलंगाना की पेंटिंग्स हो गया, साथ में बिहार का आपको पता होगा कुछ तो कटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसा पेंटिंग का नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो राबिन से या रायबेन से डांस इज रिलेटेड टू वी स्टेट? तो ये आपका वेस्ट बंगाल से रिलेटेड डांस है। ठीक है, तो रायबेन से और आप लोग इसमें भी मार्शल डांस का भी रखना। ठीक है, मार्शल डांस को भी रखना। तो मार्शल डांस अभी तक 2 स्टेट्स का पूछ चुका है, 2 या 3 आई थिंक स्टेट का पूछ चुका है, तो बचे हुए स्टेट्स के भी मे भी मार्शल डांस आ गए। ठीक है, कुछ सेट ऑफ 8-9 मार्शल डांस है, ईजी है, उसको आप लोग एक बार देख सकते हो। रायबंसी आपका पावरफुल मार्शल डांस है वेस्ट बंगाल का। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि अदर इम्पॉर्टेंट फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल जैसे छौ हो गया, पुरुलिया, ब्रीता हो गया, गंभीरा हो गया और धुनुची डांस हो गया। ऐसा नहीं कि वेस्ट बंगाल के डांस से क्वेश्चन नहीं आए, मैंने जब एनालिसिस कर रहा था तो देख रहा था जैसे गुजरात से 2-3 क्वेश्चन डांस के थे, नागालैंड से 2-3 थे, मणिपुर से थे, तो वेस्ट बंगाल से भी मे भी आने वाले टाइम पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा इन बंगाल इन्वॉल्विंग इंसेंस बर्नर? तो ये आपका हो जाएगा धुनीची डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तो रागा सौराथी। ठीक है, राग सौराथी। तो ये सब क्वेश्चंस क्या हैं, ये सब अभी न्यू SSC PYQs में, तो और ये दिल्ली पुलिस में बहुत मेजोरिटी में देखने मिले थे। तो आज जो आपका राग सौराथी है जो कि सोरथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रीजन? तो आई थिंक ये आपका मालवा सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात रीजन से ये आपका बिलोंग करता है। रागा ये जो सोरथ है आपका, ठीक है, सोरथी इज नेम्ड आफ्टर द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। इट इज़ एन इवनिंग राग। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्टेट का मतलब स्पेसिफिक लोकेशन की पूछा था, लेकिन आपके SSC PYQs में जो अभी दिल्ली पुलिस में हुआ था तो वहाँ पर पूछा था ये जो राग सोरथ है, और उसने हर एक का पूछा था, इवनिंग का, आफ्टरनून का, मॉर्निंग का, नाइट का, स्लीपिंग का, ऐसे हर एक टाइप्स के राग को पूछ लिया था। तो यहाँ पर तो लोकेशन था, अदरवाइज अगर आपको याद रखना है तो ये भी रखो कि जो राग सोरथ है आपका सोरथी, ये आपका इवनिंग राग है। ठीक है, इवनिंग राग है जिसको काफ़ी थाट भी कहते हैं। मेनी रागाज इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर नेम्ड आफ्टर जोग्राफिकल रीजन, जैसे देश हो गया, गौड़ हो गया और मालवा हो गया। इन गुरु ग्रंथ साहिब राग सोरथ इज़ वन ऑफ द 31 रागास यूज। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के भी द्वारा ये राग सोरथ है आपका 31 रागास यूज में आता है, वन ऑफ द। राग आपका काफ़ी और अस्वारी बिलोंग्स टू विच थाट? तो ये आपका कौन से थाट से बिलोंग करते हैं? या तो एट विच टाइम दिस राग सोरठ इज ट्रेडिशनली संग? ठीक है, तो ये आपका नाइट के टाइम पे सोरठ वाला संग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे देव दिवाली के ऊपर है। तो देव दिवाली या देव दीपावली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस? तो ये आपका वाराणसी जगह पर, ठीक है, जो कि यूपी में इधर सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ में देव दीपावली आपका कार्तिक पूर्णिमा के टाइम, जो कि 15 डेज आफ्टर दिवाली ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट मार्क्स द लॉर्ड शिवास विक्ट्री ओवर द डेमन त्रिपुरसुरा। तो ये एग्जैक्ट चीज़ें भी पूछ लेता है कि कौन से थीम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो लॉर्ड शिवास विक्ट्री ओवर द डेमन कौन सा था? तो त्रिपुरसुरा। ये आपको एग्जैक्टली भी याद रखना पड़ेगा एक साथ साथ। द स्टेप्स ऑफ ऑल घाट्स ऑन द रिवर गंगा आर lit with millions of earthen lamps, diyas. Diwali is the festival of lights for humans, while Dev Dipavali is considered the Diwali of the gods. On which तिथि is देव दीपावली सेलिब्रेटेड? तो आंसर हमने देखा जिसे एक्सप्लेनेशन में था कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा था रण उत्सव ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है कौन से पार्ट ऑफ गुजरात में? जैसे मैंने बोला स्पेसिफिक पार्ट भी पूछता है। तो रन आपका, ठीक है, रन ऑफ कच्छ सुने होगे। तो कच्छ जो स्पेसिफिक लोकेशन है गुजरात में, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका लॉन्ग फेस्टिवल होता है 3-4 महीने का, जो कि वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ धोर्दो विलेज इन द मेन हब में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स शोकेसेस द फोक डांस म्यूजिक क्राफ्ट्स ऑफ कुची पीपल, ठीक है, कम्युनिटी के द्वारा अंडर द फुल मून। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब जो बेसिक्स पहले कॉमन डांसेस और फेस्टिवल होते हैं उसको ना पूछकर एग्जामिनर ने कैसे इसको ट्राइबल्स और हार्वेस्ट और ह्यूमन्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है, ठीक है, डांस और फेस्टिवल्स दोनों। व्हाट एग्जामिनर कैन आस्क नेक्स्ट? विच विलेज इज कच्छ वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO? तो ये आपका धोर्दो आ जाएगा, ठीक है। तो धोर्दो आपका बेस्ट टूरिज्म विलेज के नाम में दर्ज हुआ है इसका, ठीक है, नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो थेरुकुथु है आपका फोक थिएटर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट है? तो कुछ 4-5 थिएटर भी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे वन शॉट जो न्यू थी डांस वाली उसमें कवर है। मुझे लगता है कि अगर आप उसके डांस और फेस्टिवल्स 2 वीडियोस को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता मोस्टली आपको डांस फेस्टिवल में जल्दी दिक्कत होगी, क्योंकि वो बहुत कंप्रेसिव और बहुत डिटेल मैनर में मैंने बनाया है, तो उससे ही क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर्ड है। तो थेरुकुथु ये आपका तमिलनाडु का फोक थिएटर है। थेरुकुथु मतलब होता है स्ट्रीट प्ले, ठीक है, जो स्ट्रीट पे परफॉर्म किया जाता है। और ये आपका महाभारत की स्टोरीज को डेपिक्ट करता है, स्पेशली लाइफ ऑफ द्रौपदी। अदर रीजनल थिएटर फॉर्म्स जैसे कि यक्षगान ये आपका कर्नाटका है, कथाकली आपका केरला डांस ड्रामा है, साथ में बरा कथा, ठीक है। अब देखो ये जो बरा कथा है ये आपका आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने मिल चुका है। मैंने इसको अपडेट थोड़ी किया, मैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हूँ जो पहले आ चुका है। तो आप देखोगे तो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम से में ये सब क्वेश्चंस देखने मिल चुका है। ये नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ डायरेक्ट लिखा है। और यात्रा आपका वेस्ट बंगाल का हो गया। विच एपिक इज़ द प्राइमरी स्टोरीज ऑफ थेरुकुथु? तो महाभारत था, हमने देख लिया इसको, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांझा फोक सॉन्ग्स आर प्राइमरली संग बाय गर्ल्स इन विच रीजन? तो आपका कौन से रीजन में संग किया जाता है? तो ये आपका मालवा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर मैं सोरठ से कंफ्यूज हुआ था किससे, ठीक है, तो ये यहाँ पर है, ये मालवा मध्य प्रदेश में सांझा है, ठीक है। सांझ के टाइम मालवा मध्य प्रदेश में इसको गर्ल्स द्वारा सॉन्ग गाया जाता है इसको। तो ड्यूरिंग द 16 days ऑफ पितृपक्ष गर्ल्स क्रिएट इमेजेस ऑफ संझा ऑन वॉल्स यूजिंग काउ डंक एंड फ्लावर्स एंड सिंग सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू गॉडेस। सांझी आर्ट इज़ ऑल्सो फेमस इन मथुरा यूपी, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, मथुरा यूपी में ये जो आपका सांझी आर्ट है ये आपका मथुरा यूपी में फेमस है। बट देयर इज़ अ टेम्पल आर्ट इन्वॉल्विंग पेपर, और इसमें क्या होता है, इसमें आपका पेपर स्टेंसिल और फ्लोर पैटर्न्स को इन्वॉल्व करके इसको सांझी आर्ट को बनाया जाता है। साथ में इन विच स्टेट मंदना आर्ट पॉपुलर? तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका राजस्थान MP। तो ऐसे कुछ जो आर्ट्स मुझे मिल रहे हैं आप लोग को, ऐसे एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज याद रखो। साथ में पिथौरा आपको मैंने बताया था, पिथौरा पेंटिंग आपका गुजरात MP, ठीक है, दोनों में फेमस है ये आपका पिथौरा पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लूर डांस इज मेनली परफॉर्म इन विच स्टेट अराउंड द फेस्टिवल्स ऑफ होली? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा में इसको परफॉर्म किया जाता है। लूर आपका पॉपुलर फोक डांस है हरियाणा का, जिसको देखो ये पूछने का भी देखो होली का ही एक सीज़न का है ना, तो इसको परफॉर्म किया जाता है बाय वुमेन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फागुन, ठीक है, जो कि होली का सीज़न होता है। तो ये पूछने का भी इनके तरीके में भी आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहे हैं। साथ में आप लोग अगर देखोगे तो इन विच स्पेसिफिक रीजन ऑफ हरियाणा इज़ लूर मोस्ट पॉपुलर? तो ये आपका बंगाल रीजन, ठीक है। तो ये रीजन आप लोग देख लो। क्वेश्चंस तो ऐसे डायरेक्ट रिपीट नहीं हो रहे, बट कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। अभी तक मैंने स्टार्टिंग में तो नहीं देखे, या तो मुझे मिल नहीं पाया होगा एग्जैक्ट, अदरवाइज
अदर जगहों पर हो रहे हैं, हिस्ट्री में कभी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स कभी कुछ रिपीट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स में रिपीट्स हो रहे हैं 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, बट अभी तक स्टैटिक में मैंने रिपीटेशंस नहीं देखे हैं, ठीक है। साथ में ऑन विच डांस ऑफ हरियाणा इज़ नोन एज गिड्डा ऑफ हरियाणा, तो ये आपका झूमर हो जाएगा। तो ये आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है जो मेरे ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिए, इससे आप लोग देखो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने अभी आपको ऊपर 4-5 क्वेश्चंस के एग्जांपल दे दिए। द फेस्टिवल ऑफ मारबट, ठीक है, बराह बुरावट इज़म मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो मारबट जो आपका यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल मारबट, ठीक है। तो मारबट ये आपका यूनिक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है स्पेसिफिकली इन द सिटी ऑफ नागपुर। तो आई थिंक ऑप्शंस में आपको एग्जाम में नागपुर देखने मिला होगा, तो आप याद रखना नागपुर महाराष्ट्र का पार्ट है, ठीक है। तो नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंजेस भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। साथ में आप लोग देख सकते हो इन विच स्पेसिफिक सिटी इज़ द मारबत फेस्टिवल मोस्ट फेमस, तो आपका आंसर नागपुर हो गया। यूनिक फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, जैसे कि आपको पता होगा गुड़ी पाड़वा, जिसको न्यू ईयर भी यहाँ का इसको न्यू ईयर भी मानते हैं, ठीक है। तो न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र कौन सा है, गुड़ी पाड़वा है। और नराली पूर्णिमा, ठीक है, एक और फेस्टिवल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिकारी नृत्य हंटर डांस इज ट्रेडिशनल फोक डांस, तो आई थिंक एग्जाम में ये हंटर डांस नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ लिखा होगा कि शिकारी नृत्य इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गुजरात मेनली परफॉर्म बाय विच कम्युनिटी रीजन। तो शिकारी से अगर शिकार अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो अच्छा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट करने पड़ेंगे और आपको एक सेट ऑफ ऑप्शंस में पहुंचना पड़ेगा। एंड और डिपेंड भी करता है कि आपको ऑप्शंस कैसे सेट मिले। यहाँ पर अगर आपको इजी लग रहे होंगे तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हमने सेल्फ सेट किए हैं। अगर एग्जामिनर करता है तो वो देख तक कर ही अच्छे ऑप्शन सेट करता है। तो यहाँ पर तो आपका शिकारी जो शिकार से रिलेटेड है, आपका हंटिंग ट्रेडिशन से रिलेटेड क्या हो जाएगा, ये आपका डांस हो जाएगा। साथ में आप लोग देख सकते हो वाइल गुजरात हैज़ द सिड्डी ट्राइबल डांस, जो कि धमाल। सिक्री नृत्य इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद संथाल्स ऑफ बंगाल। साथ में विच ट्राइब परफॉर्म्स द शिकारी नृत्य, तो आपका संथाल्स होगा, जैसे देख लिए। अदर संथाली डांस आप लोग फिरकल, ठीक है, जो कि झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लोग एक बार के लिए देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये सब देखने के लिए नहीं मिला है। और मुझे जैसे लग रहा है कि अगर बार बार एक्सप्लेनेशन से बन रहा है तो कुछ भी हो सकता है कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। 10 काठिया डांस इज़ रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट, तो 10 काठिया ये आपका उड़ीसा से रिलेटेड डांस है, ठीक है। 10 काठिया पॉपुलर ये आपका फोक बैलेट सिंगिंग है, जो कि आपका उड़ीसा में पाया जाता है। साथ में इट डिराइव्स इट नेम फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काथी, ठीक है, वुडन क्लेपर्स। इट इज़ यूजली परफॉर्म बाय 2 पीपल, द चीफ सिंगर गायका एंड इज असिस्टेंट पालिया। अदर मेजर फोक देख लो परफॉर्मेंस ऑफ उड़ीसा, जैसे पाला हो गया आपका, घुमरा हो गया आपका, ठीक है, और दाल खाई हो गया, नू खाई हो गया एंड रानापा हो गया। तो कुछ ये मेजर फोक डांसेस आप लोग को याद रखने, ठीक है, जो कि उड़ीसा में परफॉर्म किए जाते हैं। साथ में विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन 10 काठिया, तो काठी, जैसे कि आप लोग को यहाँ पर पता था, तो ये अभी तक आया नहीं है, बट मे बी अगर 10 काठिया रिपीट हो तो काठी से रिलेटेड रिपीट हो सकता है। अदरवाइज अदर फेमस ट्राइबल डांस ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा, दाल खाई भी पूछ सकता है, जो कि अभी तक पूछा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये पूछा था कि चंदन कुद्दम महोत्सवम इज़ अ प्रोमिनेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरला, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है कि ये फेस्टिवल जो है आपका केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मस्जिद और दरगाह, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो चंदन कुद्दम महोत्सवम इज़ द फेमस रिलीजियस फेस्टिवल हेल्ड एट द भीमपाली दरगाह शरीफ मॉस्क इन थिरुवनंतपुरम केरला। इट कमोरेट्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ बीमा बीवी, ठीक है, तो ये कमोरेट्स करता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ बीमा देवी, अ सेक्रेड लेडी हु अराइव्ड फ्रॉम मदीना। तो इसकी वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपने इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया। साथ में इन विच सिटी इज़ द बीमा पाली मॉस्क लोकेटेड, तो आपका थिरुवनंतपुरम होगा, हमने देख लिया। और आइडेंटिफाई द नरचा फेस्टिवल, जो कि केरला का है, ठीक है। तो नरचा फेस्टिवल्स भी पूछा नहीं गया, तो आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है नरचा फेस्टिवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो जैसे देखो ये क्वेश्चन आ गया ना अभी आपका, ये हमने एक्सप्लेनेशन में ऊपर ही देख लिया है, ठीक है, और ये 2 बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये जो बड़ा कट्ठा है, ये आपका ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग है एंड फोक आर्ट फ्रॉम प्राइमरली पॉपुलर इन विच इंडियन स्टेट, तो कर्नाटका हमने देखा था, ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश हमने देखा था। तो आपका जो बड़ा कट्ठा है आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है, स्टोरी टेलिंग फोक आर्ट है। ये हाईली पॉपुलर स्टोरी टेलिंग है, जो कि आंध्र प्रदेश के
और तेलंगाना दोनों जगह पर इसको गाया जाता है, ठीक है, यूज़ किया। साथ में इट इन्वॉल्व्स अ टीम ऑफ 3 परफॉर्मेंस, द मेन स्टोरी टेलर्स जिसको बुद्धा ग्यालू कहते हैं और कथाकुरु सपोर्टेड बाय 2 असिस्टेंट्स। यहाँ पर आप लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हो, द परफॉर्मेंस यूज ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तंबूरा, स्ट्रिंग एंड दक्की ड्रम्स, ठीक है। अब मैं सच कहूँ तो ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ दिया है इसके सिर्फ में आगे 13 फ़रवरी को ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो 13 फ़रवरी के 1 to 3 में से किसी एक में, शायद 2 या 3 में हमें ये मिल चुका है देखने के लिए, जहाँ पूछा था कि बड़ा कट्टा में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसमें से कौन सा है, तो उसमें तंबूरा एक ऑप्शन में दिया था, तो तंबूरा वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। साथ में नेक्स्ट शिफ्ट में अगर देखा जाए तो हरी कथा पूछ सकते हैं। हरी कथा भी आपका एक अनदर फेमस डिवोशनल स्टोरी टेलिंग है फ्रॉम द सेम रीजन। तो जो मैं ऊपर बोल रहा था कि टॉपिक्स रिपीट नहीं हो रहे, बट स्टैटिक में भी टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ जाएगा, ठीक है, जीके की भी बाउंड्री, स्टैटिक जीके की भी बाउंड्री है, एग्जामिनर को घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है, ताकि हर स्टूडेंट्स को सेम लेवल पर चेक किया जा सके। इसलिए वो क्वेश्चंस के बनाने के तरीक़ों को भी एक डिफ़ाइन करके रखते हैं, अदरवाइज़ तो क्वेश्चंस बहुत अलग अलग बन सकते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्टोरिक सियाल देव बिखोती फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड एनुअली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बैसाख इन विच स्टेट। तो ये आपका कौन से स्टेट में, तो आपका उत्तराखंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सियाल दियो बिखोती। द फेयर इज़ हेल्ड इन द्वारखाट, ठीक है, तो एग्जैक्ट जगह भी याद रखो, द्वारखाट, जो कि लोकेटेड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इसको हिंदू मंथ ऑफ बैसाख के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में आप लोग याद रखना कि अदर फेमस फेयर्स ऑफ उत्तराखंड जैसे कि नंदा देवी मेला हो गया और कौथिग हो गया, तो ये दोनों भी नहीं देखने मिला है, ठीक है, तो ये बस याद रखो, नंदा देवी मेला और कौथिग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इस फेमस कुंभ मेला है। तो ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया था कि ऑलरेडी हमने ये एक्सप्लेनेशन पार्ट में देख लिया है और ये उसी के टाइम का है, बस मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ किया है। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट हरिद्वार मार्क कर सकते हो, जो कि उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट में कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। और ये इसके सारे एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी देख चुका है, बस आप लोग ये चीज़ देख लो, ये नहीं देखे होगे कि 2007 में कुंभ मेला को इंस्क्राइब किया था यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में। ओके, इसके बाद का सारा हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द महामस्त अभिषेका फेस्टिवल इज़ अ मेजर जैन इवेंट इज़ प्राइमरली रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट। तो ये जो महामस्त का अभिषेका ये है, ये आपका कर्नाटका से रिलेटेड फेस्टिवल है और ये आपका फेस्टिवल हर एक 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में द स्टैचू वॉज बिल्ड बाय चवनद्वराया द मिनिस्टर ऑफ गंगा डायनेस्टी किंग राजमाला। द हाइट ऑफ गोमातेश्वर स्टैचू ये 57 फीट का है और द इंटरवल एट विच द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड हमने देख लिया 12 साल, ठीक है, 57 फीट में भी पूछ सकता है क्योंकि आपको पता है इंडिया गेट का हाइट पूछ लिया था, तो इससे रिलेटेड हो सकता है ये, ठीक है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, बहुत थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गीतम। तो गीतम से रिलेटेड क्या सही है, तो आपको लोग को पता होगा कि गीतम क्या है, ये आपका इट इज़ अ टाइप ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक। तो गीतम आपका हिंदुस्तानी से रिलेटेड नहीं है, आपका नीचे साउथ से रिलेटेड है, तो आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ अ कार्नेटिक वोकल कंपोजिशन इन अ प्लेस ऑफ डेटी, ठीक है। साथ में इट इज़ अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन फोक म्यूजिक, तो ये भी नहीं होगा, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जैसा कुछ नहीं है, ये एक वोकल कंपोजिशन है जैसे हमने देख लिया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। साथ में गीतम से रिलेटेड आप लोग देख सकते हो, गीतम ये जो आपका काइनेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है और साथ में यहाँ पर हिंदी में ही सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, नहीं नीचे यहाँ पर दिया है। तो हु इज़ नोन एज पितामह ग्रैंड फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, तो पुरंदर दासा होगा। और ये बताते वक्त आप लोग मेरा अगर जाके ये पीछे का वीडियो देखोगे तो मैंने बताया था कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो कि क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया था कि काज बता दिया होता कि 1998 में इनको भारत रत्न भी मिला था, और जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनके बारे में पूछ भी लिया गया, ठीक है, एज अ म्यूजिकल पर्सनैलिटीज में। विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रिदम इन कार्नेटिक म्यूजिक, तो आंसर आ जाएगा ताला। नेम अ कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन फॉर्म इन कार्नेटिक म्यूजिक इंटेंडेड टू कंसर्ट्स, तो ये आपका हो जाएगा वर्णम और कृति। विच इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग श्रुति ड्रोन इन इंडियन म्यूजिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, तन पूरा आपका इसका, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक्स और कॉमन चीज़ें देख ली जो कि म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी इज़ अ फेमस फोक सॉन्ग एंड डांस जिनर बिलोंगिंग टू विच इंडियन स्टेट, तो आपको पता होगा कजरी आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये आपका फेमस फोक सॉन्ग है जो कि मानसून रेनी सीजन के टाइम पर इसको गाया जाता है। मिर्ज़ापुर इज़ कंसिडर्ड
द सेंटर ऑफ कजरी सिंगिंग, और जिसमें कि नौटंकी और रासलीला ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है उत्तर प्रदेश के। और बॉल जो कि पूछा जा चुका है, इज़ अ फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द चौनगलाई फोक डांस बिलोंग्स टू विच नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट। तो आपका ये जो चौनगलाई है आपका त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पे ये बिलोंग करता है फोक डांस। साथ में आप लोग देख सकते हो कि इट इज़ परफॉर्म बाय मॉलसम कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, तो कम्युनिटी से रिलेटेड ये भी डांस था। त्रिपुरा के कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस जैसे होजागिरी हो गया, गारिया, लेबांग, बूमनी, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में व्हाट एग्जामिनर के नाक्स ने, जैसे चेराव, ये जो बाम्बू डांस है आपका मिजोरम से बिलोंग करता है। बिहू आपका असम का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बूसू दिमा या बिसू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय कचारी ट्राइब। तो ट्राइब द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कौन से स्टेट में, तो आपका नागालैंड स्टेट में इसको देखने मिलेगा, ठीक है, बूसू दिमा और बिसू फेस्टिवल आपका। ये आपका क्या है, ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो हार्वेस्ट और ट्राइब तो दोनों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ में अदर मेजर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आपके, जैसे मैंने बताया हॉर्नबिल हो गया, चापचरकुट मिजोरम का हो गया, संगाई मणिपुर का हो गया, और अम्बुबाची मेला असम का हो गया। द कचारी आर ऑल्सो फाउंड इन असम, हावेयर बूसी स्पेसिफिकली प्रोमिनेंट फॉर द दिमसास इन नागालैंड असम बॉर्डर एरियाज के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फेस्टिवल ऑफ गंगा दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन विच हिंदू मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन से हिंदू मंथ में, तो ये आपका ज्येष्ठ हो जाएगा। बट आई थिंक ऑप्शन में पूछा था कि गंगा दशहरा ये प्राइमरली कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। गंगा दशहरा प्राइमरली यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच मंथ होली सेलिब्रेटेड, तो फागुन मंथ हो जाएगा, और दिवाली आपका कार्तिक मंथ में हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रिंग तत्ववाद तंतु म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीणा, ठीक है, जो कि तत्ववाद, ठीक है, तत्ववाद तंतु इंस्ट्रूमेंट है। तत्ववाद में आपका क्या आ जाता है, ठीक है, वेयर साउंड इज प्रोड्यूस बाय स्ट्रिंग्स, तो वीणा हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया। सुशीरवाद मतलब आप लोग देखो ना हवा में, ठीक है, तो विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे बंसुरी, शहनाई, फ्लूट हो गया। अवनदा वाद्य क्या हो गया, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ड्रम्स, तबला, मृदंगम। और घना वाद्य क्या हो गया, जो कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे घतम, मंजीरा, तो ये सब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये भी चीज़ें कवर कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे, लेसाल पत्तू इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये जो लेसाल पत्तू ये आपका नागालैंड का फोक डांस है। साथ में हम लोग देखेंगे अदर नागालैंड फोक डांसेस जैसे मोटसे हो गया, अगुरुसिकुला हो गया, और बटरफ्लाई डांस हो गया। तो देखो ये जो बटरफ्लाई डांस है, ठीक है, तो ये आपका आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में देखने के लिए मिल चुका हमारी इस शिफ्ट का, तो ये क्वेश्चन भी आगे देखने के लिए मिल चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ बनेंगे ही, ठीक है, इफ़ यू आर टू मच लकी फ्रॉम इट। तो वांगला फ्रॉम मेघालय हो गया, और होजागिरी फ्रॉम त्रिपुरा, ये भी कुछ आप लोग देख लिए यहाँ पर। पुष्कर मेला इज़ अ हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो पुष्कर मेला जो है आपका है, ठीक है, ये कहाँ पर हेल्ड किया जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो पुष्कर मेला, द फेयर इज़ ऑल्सो नोन एज पुष्कर केमल फेयर, कार्तिक मेला। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर, ठीक है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर्स है। साथ में सूरजकुंड मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। सोनेपुर मेला की बात किया जाएगा तो जो कि एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर होता है, तो इसका आंसर बिहार हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, मे बी अब आने वाले टाइम में किसी एक से इसमें से भी बन सकता है, जो कि अभी तक बना नहीं है। तो बनेश्वर फेयर हो गया, ये ऑफ राजस्थान इज़ नोन एज कुंभ ऑफ ट्राइबल्स, ठीक है। तो जो बनेश्वर फेयर है ये आपका कुंभ ऑफ ट्रायल्स है। तो अगर पूछना भी चाहेगा तो आई थिंक सबसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं। फिर उसके बाद मे बी इसके हैं जो कि एशिया का लार्जेस्ट फेयर है, और फिर उसके बाद सूरजकुंड मेला जो कि हरियाणा का है, इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ विच मेजर फेस्टिवल्स। तो ये आपका उत्तरायण, ठीक है, जो कि मकर संक्रांति के टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आपका गुजरात का इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो आप लोग देखोगे तो ये मेरे वन शॉट के डांस में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, जो कि मैंने यहाँ पर इमेज डाल के दिखाया आपको, ठीक है। ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम आपको बताया था। तो उत्तरायण मोधेरा टेम्पल ऑफ द सन गॉड। यहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है तो जैसे आप देख सकते हो कि द सिटी वेयर द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हेल्ड, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि ये क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। और इस साथ में इसको यूनेस्को स्टेटस कब मिला था गरबा को, तो 2023 में गरबा को यूनेस्को का स्टेटस भी मिल चुका है। इन विच ईयर MS सुब्बलक्ष्मी अवार्डेड द भारत रत्न, तो आंसर हो जाएगा 1998। तो अभी जाके कुछ पर्सनैलिटीज़ पे क्वेश्चन देखने मिली, वरना पहले के ओल्ड PYQs की SSC की बात किया जाए तो पर्सनैलिटीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अब इतने क्वेश्चंस के बाद एक अगर पर्सनैलिटीज़ देखने मिल गया, अगर मान लो पूरे शिफ्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 22 शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन अगर पर्सनैलिटीज़ पे देखने मिला,
तो उतना वर्थ तो नहीं है। अगर आपको बेसिक्स आइडिया है जैसे MS सुब्बलक्ष्मी के बारे में, और वहाँ पर अगर ऑप्शन अगर ऐसे सेट हुए जहाँ पर 3 कैंसिल करके आप एक के पास आसपास पहुँच सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो डुएबल पार्ट में वो सब चले जाता है। साथ में सी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में आपका। एंड द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द UN जनरल असेंबली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में लता मंगेशकर एंड बिस्मिल्लाह खान वेर अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001, तो ये दोनों को 2001 में मिला था, इनके पहले 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी जी को मिल चुका है। झंझर फोक डांस के बारे में पूछा है, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट, तो आपका जो झंझर फोक डांस है ये आपका हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। कुछ इसके अदर पॉपुलर डांस देख लो, जैसे राक्षस अभी तक नहीं पूछा गया, कायंग हो गया, बाक्यांग हो गया, बना इक्चू हो गया, जतारा हो गया। तो ये भी देखोगे तो ये मेरे इमेज का लिया हूँ मैं, ठीक है, ये मैं आप लोग को ये दिखाने के लिए बस लिया था। ये मेरे वन शॉट डांस का ही क्वेश्चन है। तो ये जो वन शॉट डांस मैंने करवाया था आफ्टर लुकिंग एट द SSC MTS एनालिसिस, तो यहाँ पर झंझर भी मैंने दिखाया था कि झंझर भी आपका अदर पॉपुलर फोक डांस है जो कि आपको एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट पूछ लिया गया है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश अदर हाई फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन जैसे नाती हो गया, दांगी हो गया, चारी हो गया। साथ में नाती होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट फोक डांस, ठीक है। तो नाती से भी क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि इसके न्यू SSC PYQs में दिल्ली पुलिस में तो बहुत बार बन चुका है क्वेश्चन। विच स्पेसिफिक वैली इज एसोसिएटेड विद झांझर, तो चांबा वैली आपका है ये, और ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश है लाहौल स्पीति रीजन्स का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके साथ हो जाते हैं, चांबल वैली आपका और हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, तो ये दोनों चीज़ें को इंपॉर्टेंट कर देता है फेस्टिवल के आपके। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टिडोरी इज़ अ फेमस ट्रेडिशनल फोक डांस स्टेप एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, तो आपका गुजरात से रिलेटेड, ठीक है। टिडोरी फेमस फोक डांस है। साथ में आपने देख चुके हम लोग तो ये सब देख चुके, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, तिप्पनी हो गया, भवाई हो गया, तो ये सब कुछ फेमस डांस है गुजरात के। साथ में किस डांस को नॉन स्टिक डांस कहा जाता है गुजरात के, तो डांडिया रास हो गया यहाँ का। साथ में तिप्पनी के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था। इन विच सिटी ऑफ गुजरात इज़ द डीप स्टडी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड ऑन संगीत रत्नाकार पर्टिकुलरली फेमस, ठीक है। संगीत रत्नाकार किसने लिखा था वो मैंने दिखाया था। यहाँ पर पूछा था कि संगीत रत्नाकार कौन से पर्टिकुलर सिटी में इसको क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सिटी में इसको, ठीक है, परफॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वडोदरा, ठीक है। तो वडोदरा जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, वडोदरा इसका हो जाएगी कि बड़ौदा भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो संगीत रत्नाकार है इसको सारंग देवा के द्वारा 13वीं सेंचुरी के टाइम पर लिखा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है टू डिस्टिंग्विश बोथ हिंदुस्तानी एंड क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में, कार्नेटिक म्यूज़िक। और साथ में विच सिटी इज़ नोन एज संस्कारी नगरी, तो संस्कारी नगरी आपका, ठीक है, वडोदरा को संस्कारी नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, गुजरात का, ये भी याद रखना। साथ में द रूलर इस्टेब्लिश द म्यूज़िक स्कूल इन बड़ौदा, तो ये आपका हो जाएगा सयाजी राव गायकवाड़ 3, तो इनके द्वारा स्कूल ऑफ बड़ौदा इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा था, सप्तक एनुअल फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिकल इवेंट्स इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ गुजरात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अहमदाबाद। तो आप देखोगे कि ये जो सप्तक एनुअल फेस्टिवल की बात कर रहा है गुजरात का, ये भी हमने अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऊपर इंक्लूड करके रखा था, और फिर ये नेक्स्ट शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया। इसके साथ में ये कुछ एक्सप्लेनेशन देख लो आप लोग, यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है, सप्तक फेस्टिवल जो कि स्पेसिफिकली अहमदाबाद में इसको परफॉर्म किया जाता है। साथ में ये जो आपका सप्तक फेस्टिवल है इट वाज इनॉग्रेटेड बाय पंडित रविशंकर के बारे में आपको पता होगा, फेमस है सितार के लिए। हु फाउंडेड द सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक, तो पंडित नंदन मेहता द्वारा सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक फाउंड किया गया है, जो कि पूछा नहीं गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो जी उत्तरायण में है, तो ये ऑलरेडी ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, आप देखे होंगे, जो कि अहमदाबाद में ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। और फेस्टिवल इज़ नॉन एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल, तो नवरात्रि आपका वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल भी है, ये साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कुकी झूमती डांस, ये आपका ट्रेडिशनली कल्चरल परफॉर्मेंस है, किस इंडियन स्टेट का है कुकी झूमती डांस, तो आपका नागालैंड मणिपुर ये साइड पर इसको कुकी झूमती डांस को सेलिब्रेट किया जाता है। ये कुकी ड्राइव द्वारा डांस किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। साथ में आपको हॉर्नबिल पता है, हमने देख लिया है। साथ में वेयर इज थांगटा मार्शियल आर्ट इज़ फेमस, तो मणिपुर का ये थांगटा याद रखना, जो कि मार्शियल आर्ट है मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वाज द इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड, शोकेस इंडियाज वास्ट वैरायटी ऑफ मैंगोज, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका त्यागराज स्टेडियम, जो कि आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर केस किया जाता है
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज कौन है, तो उत्तर प्रदेश है, ये याद रखना। शीत में चौन फूला, ये आई थिंक क्वेश्चन गलत है, इसके नीचे मैंने इसको करेक्ट करके क्वेश्चन बनाया, ठीक है, उत्तराखंड का, तो उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लो जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे आपका हो गया यहाँ पर झोरा चापेली या फोक डांसेस ऑफ उत्तराखंड, फेमस नंदा देवी राज जात यात्रा इज एसोसिएटेड विथ उत्तराखंड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे झुमती, ये झुमती आपका फेमस फोक सॉन्ग है कौन से इंडियन स्टेट का, तो ये जो आपका झुमती ये आपका झारखंड से रिलेटेड, ठीक है, फोक सॉन्ग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहले एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लो, तो एक्सप्लेनेशन में आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट में, जैसे झुमेर भी याद रखना झारखंड का, ठीक है, झुमूर फोक डांस ऑफ दिस, ऑल्सो सोहराई या खोबर इज़ अ फेमस फोक आर्ट ऑफ विच स्टेट, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, झारखंड आ जाएगा। साथ में विच फोक डांस ऑफ झारखंड इज परफॉर्म यूजिंग मार्क्स, तो आपका छऊ, ठीक है, सेराई केला स्टाइल है ये आपका एक। झूमर ये आपका कौन से स्टेट का ये पॉपुलर ये आपका डांस है, हमने देखा झूमर कहाँ का है, तो आपका झारखंड का है, जो कि हमने यहाँ पर देखो ऑलरेडी कवर करा दिया था एक्सप्लेनेशन में, जो कि नीचे देखने के लिए मिल गया हमें फिर से, नेक्स्ट शिफ्ट में देखने के लिए मिल गया। तो ये कुछ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। द फेस्टिवल ड्यूरिंग विच झूमर इज़ मोस्ट प्रोमिनेंटली परफॉर्म, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, आपका करम फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जैसे देखो मैंने कवर किया है, द चामफुली डांस इज़ अ ट्रेडिशनल फोक परफॉर्मेंस बिलोंगिंग टू द माउंटेन्स रीजन ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका क्या, उत्तराखंड का है, ठीक है, चामफुली डांस आपका। अदर फेमस डांस ऑफ उत्तराखंड इंक्लूड चोलिया और जोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्सनैलिटीज़ पे था, यू श्रीनिवास अ वर्ल्ड रिनोर्ड म्यूजिशियन वॉज फेमसली एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्पोर्ट, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा मैंडोलिन से ये, ठीक है, एसोसिएटेड है यू श्रीनिवास। ये कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हो, जैसे अदर फेमस कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक MS गोपाल कृष्णन जो कि वायलिन से रिलेटेड है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। TH विनायक रम हो गया जो कि घतम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन इज़ अ वर्ल्ड रिनोड म्यूजिशियन, तो ये आपका तबला के लिए फेमस है, उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, तो इनको पद्माश्री भूषण और पद्मा विभूषण भी 2023 में मिल चुका है। साथ में विच घराना डज ही बिलोंग, तो ये पंजाब घराना से बिलोंग करते थे। और कुछ अदर फेमस अगर तबला प्लेयर आपको देखना है तो जैसे किसान महाराज हो गए जो कि जाकिर हुसैन के फादर थे, और ये जो अल्लाह रखा है या जाकिर हुसैन के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट क्लासीफाई एज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो आपको पता होगा तमिल, संस्कृत और कन्नड़ ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। 2001 या 2003 के टाइम, इसको 2004 के टाइम, ठीक है, सबसे पहली बार तमिल को फर्स्ट लैंग्वेज टू रिसीव द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, इसमें हिंदी नहीं होता है आपका, ठीक है। साथ में अभी नए 6, ठीक है, आपका इंक्लूड किया। ओरिजिनली तो ये तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया थे, लेकिन अभी प्रकृति, पाली, ठीक है, यहाँ पर मराठी, पाली, प्रकृति, असामीस और बंगाली, ठीक है, ये 6 और ऐड किए गए हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गारूड़ी गोम्बे फोक डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो ये जो गारूड़ी गोम्बे फोक डांस है ये आपका कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये आपका कर्नाटका से। और देखोगे आप लोग हमारी ये वही वन सॉर्ट ऑफ डांस में ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर्ड है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुशीरवाद, तो सुशीरवाद आप लोग को पता होगा, ठीक है, विंड वाला, तो ये हो जाएगा आपका फ्लूट बांसुरी, तो में भी फ्लूट होगा, सहनाई होगा, ठीक है, हारमोनियम, ये सब आपके सुशीरवाद के अंदर आते हैं। अवनद्यवाद हमने जैसे देखा था पर्क्यूशन वाले, और तात्यवाद वाले स्ट्रिंग वाले, ये सब हमने देख लिया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द थ्री किंग्स फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच प्लेस, तो ये आपका गोवा से रिलेटेड है थ्री किंग्स फेस्टिवल। ये और इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट क्या याद रख सकते हो, तो विच फेस्टिवल इन गोवा इज़ नोन एज कार्निवल ऑफ कलर्स, तो ये आपका विच इज़ द लोकल वर्जन ऑफ होली, तो ये आपका सिग्मो हो जाएगा। द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, तो आपका दिसंबर में इस मंथ को मनाया जाता है, और मैं उस टाइम भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा कि 13 फरवरी के शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट पूछा कि द फीस्ट ऑफ सेंट जेवियर फ्रांसिस जेवियर कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर आपका डायरेक्ट क्या था, दिसंबर था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिर आपका
ये आपका है द ट्रेडिशनल बैठकी होली फेस्टिवल नोन फॉर इट्स म्यूजिकल गैदरिंग्स बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट्स। तो ये आपका बैठकी होली जो है ये भी आपका उत्तराखंड से रिलेटेड है। तो अभी तक आप लोग देखोगे तो उत्तराखंड से भी बहुत मेजोरिटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डांस के। साथ में हिमाचल प्रदेश आपका डोमिनेट कर रहा है, गुजरात डोमिनेट कर रहा है, साथ में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डोमिनेट कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न में भी आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है। मेघालय का एक क्वेश्चन आया है नीचे, वरना नागालैंड से भी 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया है। तो डोमिनेशन लेवल भी आप लोग देखो, ठीक है। और देखा जाए तो केरला और तमिलनाडु जो साउथ साइड के होते हैं ये वाले लोग भी डोमिनेट करते रहते हैं। और कर्नाटका से भी 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल चुका है। ओके, तो ये जो आपका बैठकी होली है ये एक यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन है कुमायूं रीजन का। तो देखो ये भी होली से रिलेटेड है, तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में कुमायूं होली हैज़ अ 3 फॉर्म्स। तो आपका बैठकी होली होता है जिसमें म्यूजिकल होता है। खरी होली में आपका स्टैंडिंग और डांसिंग होता है, मतलब खड़े होकर लोग क्या करेंगे, डांस करेंगे, ऐसे कनेक्ट करके रखो। और लास्ट में क्या होता है आपका महिला होली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज्ड इन दिस। तो इसमें हारमोनियम एंड तबला यूज़ किया जाता है। ऑल्सो द लाठमार होली सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस। तो आप लोग याद रखना बरसना नंदगांव की यूपी में, ठीक है, लाठमार होली सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और अभी तक देखने नहीं मिला है, आने वाले टाइम में ये क्वेश्चंस भी आपको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सैड पालियांग और प्लेट डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये जो आपका सैड पालियांग है ये आपका मेघालय रीजन का, ठीक है, यहाँ पर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसको भी जैंतिया ट्राइब ऑफ मेघालय को इसको परफॉर्म करती है। साथ में आप लोग इसका याद रखो कि विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द बाम्बू डांस, चेराव डांस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, मिजोरम आ जाएगा। ये भी अभी तक पूछा नहीं गया और ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ में आप लोग देखोगे द नोंगक्रिम डांस जो कि बिलोंग करता है कौन से ट्राइब का, तो या खासी ट्राइब ऑफ मेघालय। तो नोंगक्रिम डांस ये आपका मेघालय वाली मेघालय स्टेट का है। साथ में इसको खासी ट्राइब द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये पॉइंट भी साथ में याद रखना है। अब आपको जैसे मैंने बताया था मेघालय का एक क्वेश्चन था, द फेमस 100 ड्रम फेस्टिवल जो कि जिसको वांगला फेस्टिवल भी कहते हैं, इज़ अ मेजर कल्चरल इवेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये आपका मेघालय का, ठीक है, 100 ड्रम फेस्टिवल से। और इसको भी क्वेश्चन हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन पार्ट्स में इसको भी कवर करके रखा था। साथ में द वांगला फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज ड्रम फेस्टिवल एंड इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ गारो ट्राइब इन मेघालय, ठीक है। तो ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है साथ में ऑल्सो। तो आप लोग देखो कि जो हमारा ट्रेंड एनालिसिस है वो साथ में फॉलो अप हो रहा है अभी तक भी। बेंदी खेलम फेस्टिवल जो कि बिलोंग करता है कौन से स्टेट का, तो आपका मेघालय स्टेट में ये बिलोंग करता है। और ये जैंतिया ट्राइब द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। तो वांगला को आप लोग 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन है गारो ट्राइब द्वारा। साथ में बेंदी खलम फेस्टिवल हमने देख लिया। सात सुक मीनसियम ये कुछ फेस्टिवल हैं, ठीक है आपके, तो ये भी आपका हो गया। साथ में नोंगक्रिम डांस हो गया आपका, और कौन सा साद रोंगखली, ठीक है। तो ये सारे डांस आपके रिलेटेड हैं आपके यहाँ से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिकॉक डांस अ यूनिक कल्चरल परफॉर्मेंस इन्वॉल्विंग इंट्रिकेट मार्क्स बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है पिकॉक डांस। साथ में फिर उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जैसे कि द पिकॉक डांस ये आपको मोनपा ट्राइब द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो मोनपा ट्राइब से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका था, तो वहाँ पर मोनपा का कुछ डांस लिखा था। तो जिसको पता है कि मोनपा ट्राइब ये आपके अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती, तो आप लोग मोनपा देख के वो वाले को अरुणाचल प्रदेश मार्क कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। और इसको बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ओथ ऑफ वायुपुत्रास। तो ये आपका तो वैसे बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन ऐड हो गया, ठीक है। पर देख लो जैसे ओथ ऑफ वायुपुत्रा ये आपका अमित त्रिपाठी की कौन से, ठीक है, ट्रिलॉजी से बिलोंग करती, तो ये शिवा ट्रिलॉजी से है, ओके। साथ में तो कुछ इनकी शिवा ट्रिलॉजी में क्या क्या आते हैं, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ हो गया, द सीक्रेट ऑफ नागास हो गया, और द ओथ ऑफ वायुपुत्रास हो गया। तो ये 3 बुक्स इसमें आती हैं। साथ में विच इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ रामचंद्र सीरीज। तो आप देख सकते हो स्काइन ऑफ इस्वाकू। ऑल्सो द ऑथर द सीक्रेट ऑफ द नागास। तो ये भी अमित त्रिपाठी द्वारा लिखी और ये भी शिवा ट्रिलॉजी के एक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। तो फेमस छत्तीसगढ़ के डांस के बारे में पूछा था, तो सुआ डांस हो गया, पंथी डांस हो गया, कर्मा डांस हो गया। तो ये तीनों डांस आपको देखने मिलेगा छत्तीसगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अब हो जाएगा आपका, ठीक है। साथ में पंथी आपका सतनामी कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और कर्मा डांस ये जो परफॉर्म किया जाता है बायगा और गोंड ट्राइब्स द्वारा। विच डांस इज परफॉर्म यूजिंग पैरोट जो कि सुआ एज अ सिंबल। तो आपका सुआ डांस हो जाएगा, ठीक है। पैरेट को सुआ कहते हैं छत्तीसगढ़ में, ऐसा आप लोग कनेक्ट करके रख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑन विच वेकेशन इज पाथोनी फोक सॉन्ग प्राइमरली संग इन छत्तीसगढ़। तो आपका ये क्या हो जाएगा, डूरिंग गौना और फेयरवेल। ठीक है, तो इस टाइम पे पथौनी फोक सॉन्ग आपका ये आपका गाया जाता है। तो ये जो आपका पथौनी इज एन इमोशनल फोक सॉन्ग ड्यूरिंग द फेयरवेल गौना ऑफ अ न्यूली मैरिड ब्राइड। तो गौना का गवन जो आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा इसके बारे में। साथ में इट एक्सप्रेसेस द सॉरो ऑफ सेपरेशन एंड गिव ब्लेसिंग टू द ब्राइड फॉर हर फ्यूचर। साथ में बात करेंगे पंडवानी की, तो आप लोग इसको टिप्पणी से मैच मतलब कंफ्यूज मत करना, जो कि गुजरात का है। ये जो आपका पंडवानी इज़ अ फेमस थिएटर सिंगिंग स्टाइल ऑफ विच स्टेट। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, पंडवानी। और इसके रिलेटेड एक पर्सनैलिटीज़ पे जो कि ओल्ड एसएससी पीवाईक्यू इसमें पहले बहुत क्वेश्चन उस पर बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरहा इज़ अ पॉपुलर फोक म्यूजिक एंड डांस फॉर्म प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो आपका बिरहा बिहार एंड उत्तर प्रदेश के रीजन से ये, ठीक है, कनेक्टेड है, बिलोंग करता है। तो बिरहा आपका ये अहिर यादव कम्युनिटीज़ द्वारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जो कि पूर्वांचल है, और वेस्टर्न बिहार में इसको गाया जाता है। साथ में आपको बता दूं, विच फोक डांस ऑफ बिहार इज परफॉर्म बाय वुमेन ड्यूरिंग द मानसून। तो आपका क्या हो जाएगा, कजरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो चाहिए तो आप लोग नए वाले भी याद कर लेना, 2023-24 वाले। तो फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात किया जाए तो ये देविका रानी जी को मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर देविका रानी हो जाएगा। तो अगर अभी लेटेस्ट की बात किया जाए तो 2023-24 में वहीद रहमान और मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, और इसके पहले साउथ इंडियन के एक एक्टर को मिल चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, देविका रानी को ऑफ्टन फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। अगर लेडी की बात ना किया जाए तो सबसे पहला फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सत्यजीत रे को मिला था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम्मी इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म परफॉर्म बाय द वुमेन ऑफ विच इंडियन स्टेट रीजन। तो आपका जो सम्मी है आपका पंजाब रीजन में, ठीक है, परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसको गिड्डा से रिलेटेड कर सकते हो, जिसमें गिड्डा में डबल डी ए आता है, जो कि पंजाब का है। वैसे सम्मी भी आपका ट्रेडिशनल फोक डांस है पंजाब रीजन का। ठीक है, और इसको भी किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वुमेन्स द्वारा दिया जाए। तो आपका ये सिम्मी भी पूछने का एक ट्रेडिशन देखो, एक एनालिसिस देखो, पैटर्न देखो, वुमेन्स के रिलेटेड है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक मतलब एक ट्रेंड दिया था, उसी को अभी तक फिर से फॉलो कर रहा है। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं देखा है। साथ में विच डांस इज परफॉर्म बाय मेन इन पंजाब। तो भांगड़ा और लुड्डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लुड्डी, गिड्डा, सिम्मी, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, डांस हो गए पंजाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ट्रेडिशनल मोम्पा डांस, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑफ्टन इंक्लूडिंग द याक डांस एंड लायन डांस, बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट्स। तो अब अगर आप मेरे एनालिसिस को देख रहोगे तो मेरे एक्सप्लेनेशन पे आपको मोम्पा दिखा होगा। अगर आप उसको पढ़े रहते तो आप मोम्पा को में भी अरुणाचल प्रदेश से रिलेट कर लेते, और ये आपका आंसर वहाँ पर करने के लिए हो जाता। ठीक है, तो मोम्पा डांस ये आपका अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। साथ में विच मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन तवांग। तो तवांग मोनेस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट इन इंडिया है। तो हेमिस मोनेस्ट्री नहीं, आई थिंक जो लार्जेस्ट इन इंडिया में वो आपका तवांग मोनेस्ट्री है। नेक्स्ट, उसके पहले आप लोग देख लो, अजी लामू हो गया, याक डांस हो गया, और पिकॉक डांस, क्योंकि ये अजी लामू जो है ये भी आपका आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये सब सारा हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऑलरेडी कवर रहता है, और आपको यही सब क्वेश्चन आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखने भी मिल जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, द अजी लमू इज अ प्रोमिनेंट फोक डांस बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो ये देखो, ये क्वेश्चन भी हमने अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में कवर करके रखा है। तो अजी लमू आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर आप कल के एक्सप्लेनेशन में कुछ देखते हो तो आने वाले नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपका ये पार्ट क्वेश्चन फंस जाएगा। अजी लमू जो आपका मोम्पा ट्राइब द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इसको भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, साथ में विच अदर डांस ऑफ द मोम्पा ट्राइब। तो लायन एंड पिकॉक डांस भी, ठीक है, मोम्पा ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया था, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, अ मेजर फेस्टिवल इन गोवा, अ सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सेंट फ्रांसिस जेवियर का आपको स्टेट नहीं बल्कि उसका एग्जैक्टली मंथ पूछा है। तो आपको मैंने ऊपर बताया था जैसे कि दिसंबर है। ठीक है, इसमें कुछ एडिटेड नहीं, मैंने ऑलरेडी एनालिसिस में कराया था और आपको भी आगे ये देखने के लिए मिल गया है। तो ये यहाँ से कवर हो गया। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोलक आर्ट। ठीक है, तो अगर मेरा आप वन शॉट देखे रहोगे तो बोलक आर्ट ये सब कवर्ड है। तो बोलक आर्ट ये आपका ट्रेडिशनल फोक डांस है, कौन से स्टेट का, तो ये आपका कर्नाटका का है। ठीक है, तो मैंने बताया था जहाँ पर आपको आर्ट आर्ट कोम्बट आर्ट, उम्मत आर्ट, बोलक आर्ट ये सब दिखे तो ये आपका किसके कनेक्टेड करना है, आपको कर्नाटका से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका। जैसे आपको मैंने यत्तू एत्तम ये सब का भी बताया था। यक्स गाना आपका कर्नाटका का है, आपको पता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पंखीड़ा फोक सॉन्ग्स आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो ये आपका जो पंखीड़ा फोक सॉन्ग्स है ये आपका राजस्थान से, ठीक है, एसोसिएटेड है। और साथ में द वर्ड पंखीड़ा मीन्स क्या होता है, बर्ड, लवर एड्रेस एज अ बर्ड। साथ में इसको ढोलक और मंजीरा के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। मांड इज अ सिंगिंग स्टाइल ऑफ विच रीजन। तो याद रखना मांड, जो कि आया नहीं तो आ सकता है, मांड भी आपका राजस्थान से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगल माका फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये जो अगल माका है ये आपका मेघालय रीजन में, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। गारो ट्राइब द्वारा भी इसको, ठीक है, ट्राइब्स द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द पॉग मांडा रिचुअल इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन द यू ऑफ विच फेस्टिवल। तो आपका जो पॉग मांडा ये आपका, ठीक है, लोहरी, ठीक है, लोहरी के यू ऑफ फेस्टिवल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पोंग मांडा ये आपका रिचुअल एसोसिएटेड है विद बोन फायर एंड हार्वेस्ट सेलिब्रेशन, जो कि ऑन द यू ऑफ लोहरी के टाइम इसको किया जाता है। और ये आपका लोहरी फेस्टिवल किससे कनेक्टेड है, तो आप लोग याद रखना लोहरी आपका, ठीक है, पंजाब से रिलेटेड है। सोनाल मान सिंह पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि सोनाल मान सिंह इज अ फेमस प्रोपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो इसका आंसर आ जाएगा भरतनाट्यम एंड ओडिसी, ठीक है। तो ये इसके प्रोमोनेंट है, फेमस, ठीक है, दोनों से रिलेटेड है। और इनको पद्मा विभूषण भी 2003 में मिल चुका है और पद्मा भूषण 1992 में मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पगुना मलाई विथ विच फेस्टिवल फर्स्ट डे सेलिब्रेशन करते हैं। तो पगुना मलाई आपका फर्स्ट डे ऑफ कौन से सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ मकर संक्रांति में हम लोग पगुना मलाई, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग आर्ट ऑफ बरा कथा, ठीक है, बरा कथा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये भी देखोगे हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऊपर कवर किया है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरली यूज्ड बाय द लीड परफॉर्मेंस। तो देखो पूछा था तंबूरा, और जैसे मैंने दोनों आपको बताया था, तंबूरा और घुमेता, ठीक है। तो इसमें से तंबूरा यहाँ पर आपका आया था और तंबूरा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बरा कथा इज अ फोक थिएटर ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, घुमेता और तंबूरा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, थिया अत्तू। तो ये आपका थिया अत्तू, अत्तू वाले जो है मैंने बताया था आपको, जो कि केरला से रिलेटेड होते हैं। ट्रेडिशनल रिचुअल कौन से स्टेट का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, केरला से रिलेटेड है। वैसे अगर अत्तम आया, ठीक है, तो अत्तम आपका तमिलनाडु से रिलेटेड डांसेस होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द करके। तो इसी के साथ हमारा सारा जो भी स्टैटिक जीके था, इसमें हमने क्या क्या कवर किया, हमने सारे फेस्टिवल्स को कवर किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डांस कवर कर लिया, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, पर्सनैलिटी हो गए जो कि स्टैटिक जीके से रिलेटेड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। लेट्स टारगेट 100 लाइक्स इस वीडियो पे रहें। और जितने लोग भी न्यू रहोगे चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कैसे क्वालिटी कंटेंट को मैं बनाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ, और कैसे मेरे बताए हुए एनालिसिस से आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में डायरेक्ट फंसते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।